गोपी सर्दियों के मौसम में टमाटर सॉस और गर्मियों के मौसम में मैंगो शेक की दुकान चलाता था। कोरोना में सब जानते थे कि गोपी बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा बच्चे ही गोपी की दुकान पर भीड़ लगाते रहते थे। गर्मियां आई नहीं कि मैंगो शेक की स्टॉक पर भीड़ लग जाता था। गोपी भैया एक मैंगो शेक बना दो, आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा डाल देना। गोपी भैया 2 मैंगो शेक बना दो प्लीज, एक में चेरी और ड्राई फ्रूट मत डालना। ठीक है बेटिया। गोपी 2 बड़े गिलास बढ़िया से मैंगो शेक के बना दे। ठीक है मालिक, अभी बनाता हूँ। और पीछे गली में भी तो एक नई मैंगो शेक की दुकान खुल गई है। अच्छा मालिक, ये लीजिए। कितने हुए? मालिक 30 का छोटा, 40 का मीडियम है। ये 60 वाले 2 बड़े बनाए हैं, 120 रूपए हो गए। हाँ भाई, मैंने सुना है वो मैंगो शेक वाला सिर्फ 5 रूपए में बड़ा मैंगो शेक का गिलास बेच रहा है। अच्छा, सिर्फ 5 रूपए में? ये बड़ा सस्ता मैंगो शेक है भैया, तो वहीं चल लेते हैं। यहाँ तो बड़ा महंगा है यार। अरे नहीं यार, गोपी बहुत पुराना है। सर्दियों में इसका टमाटर सूप कभी पीकर देखना, मजेदार बनाता भाई, बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। और गर्मियों में मैंगो शेक पीते हुए तो मुझे बहुत साल हो गए। गोपी जैसा मैंगो शेक इस एरिया में शायद ही कोई बनाता होगा। कुछ समझदार लोग तो इस चीज को समझ जाते हैं, पर कुछ लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। जब से वो नया मैंगो शेक वाला स्टॉल लगाने लगा था, तब से गोपी की दुकान की भीड़ कम होने लगे थे, क्योंकि लोगों को 5 रुपए में मैंगो शेक मिल रहा हो और ऊपर से भारी गर्मी का मौसम, तो भला कौन रुककर उस मैंगो शेक को पीना नहीं चाहेगा। हर कोई यही सोचता है कि मैंगो शेक स्वाद के साथ पौष्टिक भी होता है, इसलिए लोग 5 रुपए की गिलास पर टूट पड़े। सबसे ज्यादा बच्चों की भीड़ ज्यादा होती है। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा मैं तुझे मैंगो शेक पिलाती हूँ। वो देख सामने स्टॉल से ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीते, मैं भी पीऊंगी। और क्या बहन जी, आइसक्रीम से अच्छा है मैंगो शेक पिला दो बच्चों को, ये सही है। 5 से 10 रुपए में बहुत बढ़िया बनाता है ये भैया। अब ये भी नया आया है, पहले तो पीछे गली वाली गोपी से पीते थे, वो महंगा देता था। अब हम जैसों के लिए 30-40 रोज के खर्च करना कितना मुश्किल है। जब से ये 5 और 10 रुपए वाला गिलास मिलने लगा है, मैं तो रोज ही बच्चों को यहाँ पर ले आती हूँ। इसी बहाने बच्चे मैंगो शेक भी पी लेते हैं। बच्चे घर पर बनाओ तो मुँह नहीं लगाते, ये भैया आइसक्रीम डाल कर देता है, ठंडी ठंडी बर्फ डालकर मजा ही आ जाता है। हाँ बहन जी वो तो है। सुनिए जरा, बबलू को मैंगो शेक पिला देते हैं। अरे वो पीछे गोपी से पीते हैं ना? नहीं पापा, मुझे यहीं से पीना है, ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। अरे जब बबलू कह रहा है तो यहीं से पीने दो, एक ही बात है, मैंगो शेक ही तो है, बस बच्चों को पीना चाहिए, कहीं से भी पिला दो। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए। 3 ग्लास मैंगो शेक बना दे। अभी बनाता हूँ भाई साहब। लगातार भीड़ उस मैंगो शेक वाले पर ज्यादा देख गोपी परेशान था, क्योंकि उसकी दुकान की जगह कालू मैंगो शेक वाले दुकान पर ज्यादा भीड़ रहती थी। गोपी अपने घर पहुंचा और घर वालों को ये बात बताया। बेटा ऐसे तो बहुत दुकानें खुल जाती हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। तेरा अपना काम है, कालू मैंगो शेक वाले का अपना। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आम इतने महंगे हैं, हमारी इतनी लागत लग जाती है, तो ये कालू मैंगो शेक वाला 5 और 10 रुपए का गिलास कैसे बेच रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। सुनो जी, कहीं ये कालू मैंगो शेक वाला मैंगो शेक में मिलावट करके लोगों के साथ घोटाला तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पैसे कमाने के चक्कर में गलत चीज पिला दे। तुम्हारी दुकान भी बराबर में ही है, लोग ये न समझे कि तुम्हारा मैंगो शेक पीकर बीमार पड़े हैं। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, ये मिलावट करके तुम्हें भी फंसा देगा। क्या तो ठीक रही है, इस बार मुझे सोचना होगा। मुझे कालू मैंगो शेक वाले पर नजर रखनी होगी। आम 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन ऐसे मैंगो शेक कॉर्नरों में मात्र 5 से 10 रुपए में एक गिलास मैंगो शेक दिया जा रहा है। बेटा मुझे तो लगता है आम जैसा स्वाद लाने के लिए कालू मैंगो शेक में मिलावट कर रहा है, इसलिए लोगों को 5 व 10 रुपए में बेचा जा रहा है। बापू मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैं 1 किलो आम से अधिकतम 3 से 4 गिलास मैंगो शेक बनाता हूँ, लेकिन अगर कोई मिलावट करना चाहे तो असली आम की जगह मैंगो एसेंस मिक्स कर इतने से ही 15 गिलास तक डुप्लीकेट शेक निकाल सकता है। मुझे लगता है तुम कालू मैंगो शेक वाले पर नजर रख, वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा। अगले दिन ही गोपी ने कालू पर नजर रखना शुरू कर दिया और गोपी का शक सही निकला। कालू सच में मैंगो शेक में मिलावट कर रहा था। वो लालच में आकर पिलावटी मैंगो शेक पिला रहा था। वो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक था। नमस्ते भैया, ये कालू भाई अभी क्या खरीद कर गए? मुझे भी ऐसा ही कुछ बताओ, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। मेरी भी मैंगो शेक की दुकान है। अच्छा, अरारोट एसेंस और नकली पाउडर खरीद कर लेके गया है। बाकी यहाँ कोने पर एक बर्फ की दुकान है, वहाँ बहुत ही सस्ते दामों पर बर्फ मिल जाती है। अगर चाहो तो वो बर्फ वाला भी मुझे जानता है। अरे 30 से 35 की लागत का मैंगो शेक बेचने से अच्छा है कि 3 रुपए की लागत मैंगो शेक में लगाओ और 5 रुपए से 10 रुपए कमाओ। ये कालू मैंगो शेक वाला यही तो करता है। ऐसे ही और भी है, सबको जानता हूँ जो मिलावटी मैंगो शेक बेचते हैं। अच्छा तो ये बात है साहब जी, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया। मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए साहब जी। दुकानदार नहीं जानता था वो जो सच्चाई उगल रहा है। खाद्य एवं औषधि विभाग के ऑफिसर सुन रहे थे। राशन की दुकान वाले के साथ साथ बर्फ वाले को भी पकड़ कर ले जाता है। कालू शेक की दुकान बंद कर देते हैं। आस पड़ोस के रहने वाले लोग गोपी की बहुत तारीफ करते हैं। गोपी ने आज बहुत बच्चों को और बड़ों को बीमार होने से बचा लिया।
मैंगो शेक बनाने में आमतौर पर दूध, शक्कर और आम का उपयोग किया जाता है, लेकिन सड़क किनारे ठेलों में मिल रहे शेक में पाउडर, एसेंस, अरारोट तथा बर्फ का उपयोग किया जाता है। इन चीजों से शेक स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए ऐसे लालची बेईमान दुकानदारों से बचकर रहने की बहुत जरूरत है। चिलचिलाती धूप में गर्मी भगाने शहर के चौक चौराहों पर आपको मैंगो शेक की दुकान सजी नजर आएगी। इन दुकानों में आपको 10 रुपए में 1 गिलास मैंगो शेक आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैंगो शेक पीने वाले ये जानने का प्रयास नहीं करते कि 100 रुपए किलो बिकने वाला आम का शेक 10 रुपए में कैसे मिल रहा है। सच कितनी बड़ी सच्चाई हम सबके सामने आ गई भैया, वरना लोग सस्ते के चक्कर में हानिकारक मिलावटी मैंगो शेक पी रहे थे। बताइए गोपी, आज के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार दुकानदार बहुत कम मिलते भैया। हमने तुम्हारी दुकान भी देखी है गोपी, तुमने जिस तरह से ताजे आम, ताजा दूध, बर्फ भी बढ़िया, चीनी, हर चीज तुम्हारी शुद्ध है, तुम्हारे रेट भी उसी हिसाब से हैं। साहब आज बेईमानी कर लूंगा, कल ऊपर जाकर ऊपर वाले को भी तो जवाब देना है, इसलिए जितना है उसी में संतोष करना सीखा है। ज्यादा का लालच नहीं किया, पर जितनी भी रोजी रोटी कमाऊं मेहनत और ईमानदारी की कमाऊं, यही ऊपर वाले से मांगता हूँ। माफ कर दो साहब, अब कभी लालच नहीं करूंगा, माफ कर दो। कालू को जुर्माना भी लगा और सजा भी हुई। उस दिन के बाद कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेच सका, क्योंकि उसने काम ही गलत किया था। उसे लालच का फल मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच का फल सदैव बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच करना नहीं चाहिए।